देखिए बच्चों, कल आपने पढ़ा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और उसमें हम पूछे थे पर्सन प्रोनाउन की, एक पर्सन की टेबल बनाई गई है। उसके आगे अब हमें देखना है कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन चेंज कैसे करते हैं। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन चेंज करना है। और थर्ड पर्सन बताया था कल, नो चेंज। थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करना है। इसलिए आज हम देखेंगे फर्स्ट और सेकंड पर्सन कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट स्पीच से। देखेंगे नंबर 1 है ये चेंज ऑफ द फर्स्ट पर्सन। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन जो रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे, चाहे उसका सब्जेक्ट हो, चाहे ऑब्जेक्टिव में हो, चाहे पजेसिव केस में हो, तीनों को हमें बदलना है। उसका तरीका देखिए क्या है। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट, देखिए फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट व पजेसिव को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर व जेंडर के अनुसार बदलते हैं। ये देखिए, हम देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए। आप फौरन रिपोर्टेड स्पीच में जाएंगे और रिपोर्टेड स्पीच में हम देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन का यदि कोई सब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है या पजेसिव दिया हुआ है, तो उसे हमें बदलना है। कैसे बदलना है? उसके लिए लिखा हुआ रिपोर्टिंग वर्ब के, हम सीधे रिपोर्टिंग वर्ब पर जाएंगे और वहाँ उसका देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा बताया गया है आपको? सब्जेक्ट ही है स्पीकर और वही है रिपोर्टर। जो आपको बात बता रहा है वही है सब्जेक्ट, वही है स्पीकर, वही है रिपोर्टर। उसको देखेंगे, उसका जो भी नंबर, जो भी पर्सन को होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है, और जो जेंडर है और नंबर है, उसी के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट पर्सन को हटाना है और उसकी जगह ये रिप्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये हम एग्जाम्पल से देखेंगे। ही सेड I have done my homework। ये देखिए,
देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आपने देखा फर्स्ट पर्सन का, आप सीधे जाइए डायरेक्ट स्पीच में, ये रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो क्लोज है वही है रिपोर्टेड स्पीच। अब इसमें देखा हमने फर्स्ट पर्सन आए हैं, कहीं दिख रहे हमें, ये देखिए आई सब्जेक्ट फॉर्म में है और ये दूसरा दिख रहा है बाय मीन्स पजेसिव है। अब ये दोनों ही को हटाना है, ये सब्जेक्ट फॉर्म में है और ये पजेसिव केस में लिखा हुआ है, ये दोनों हटाने हैं और हटाने के लिए आपको बताया गया है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब रहा सेट और उसका सब्जेक्ट रहा ही। इसको उठाएंगे और इसकी जगह पर उठा के यहाँ लाना है और इसी को उठा के यहाँ लाना है। अब हम देख रहे हैं कि ये फर्स्ट पर्सन का क्या है सब्जेक्ट और ये फर्स्ट पर्सन का क्या है पजेसिव। टेबल दिखाई गई है, ठीक से याद करेंगे, टेबल को ठीक से याद कर लेंगे, कंठस्थ होना चाहिए। तुरंत आप पता कर लें कि आई लिखा है यानी फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, माय लिखा है फर्स्ट पर्सन का पजेसिव है, बस। इसी दोनों फॉर्म में इसको उठाकर यहाँ लाना है। ये देखिए यहाँ से इसको यहाँ लाएं और यहाँ से इसको यहाँ लाएं, दोनों पर्सन बदल जाएंगे। देखिए ये सब्जेक्ट हटाया, यही सब्जेक्ट उठा के यहाँ लिख दिया, ये लीजिए आई लिखा था, अब हो गया आपका सब्जेक्ट यहाँ ही। अब क्या करना है, ये पजेसिव हटाना है, इसलिए ये ही का पजेसिव ही यहाँ लिखना है। ही हेम हिज, आप देखेंगे अपने टेबल पर लिखा हुआ है ही हेम हिज, पजेसिव लिखा हुआ है, इट मीन्स यहाँ पर आ गया हिज। ये लीजिए दोनों, देखिए दोनों जगह आपका फर्स्ट पर्सन चेंज हो गया। एंड देन पूरा क्या बना, ही सेड, कंजंक्शन बताया गया है आपको दैट लगाने को, और ये आ गया ही। टेंस अभी आपको आगे भी बताया जाएगा, हैड, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट और आगे का भाग होम। ये देखिए he said that he had done his homework। दोनों देख लीजिए पर्सन बदल गए हैं, फर्स्ट पर्सन जहां जहां लिखा था दोनों आपको बदल दिए गए। आपने एक और एग्जांपल देख सकते हैं आप, श्याम said my friend called me। अब अब दो जगह देखिए आपको दिख रहे हैं फर्स्ट पर्सन के, एक लिखा है माय और दूसरा लिखा है मी। अब आप तुरंत देखें ये फर्स्ट पर्सन का माय, अभी आपने पढ़ा, माय है पजेसिव फॉर्म में और मी है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव केस लिखा है। ये दोनों हटाने हैं, यही दोनों हटाने हैं। अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर नेम लिखा हुआ है, जब किसी का नाम लिखा हो मीन्स ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में जब नेम लिखा हुआ है तो उसके लिए ही अथवा शी का यूज करना है, नाम उधर नहीं जाएगा, ही अथवा शी का यूज करना है और उसी को हम इसी फॉर्म में बदल के उसकी जगह पहुंचाना है। अब श्याम मीन्स हो गया ही, अगर यहाँ लिख दिया जाए रीता, सीता, गीता, किसी लड़की का नाम लिख दिया जाए तो फिर हम यहाँ क्या बना के ले जाएंगे, शी को बना के इधर ले जाएंगे, तो फिर शी हो जाएगा। अभी लिखा है श्याम, इसका मतलब है ही हो गया, तो ही हो गया, तो इसलिए यहाँ पजेसिव ले आया हम हेज, माय पजेसिव हटाया, यहाँ पर हेज लिख दिया। अब देख रहे हैं ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हटाना है, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट ही का ऑब्जेक्ट लिख दिया हिम। टेबल ठीक से याद कर लेंगे, दोनों देख लीजिए आप पर्सन बदल गए हैं। आप फिर आंसर यहां लिख देंगे, पूरा आंसर बन गया नॉट कॉमा हटाते हुए दैट हिज फ्रेंड। ये पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए चेंज पास्ट परफेक्ट अभी आगे बताया जाएगा। और ये रहा
पार्ट है। चेंज हो गया। ये है तरीका, मेथड है फर्स्ट पर्सन को चेंज करने का। ध्यान से समझ लें। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ। रिपोर्टेड स्पीच में जब फर्स्ट पर्सन का कोई भी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या पजेसो आया हुआ है तो तुरंत आप रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पर जाएं और उस सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार आप फर्स्ट पर्सन को बदल दें। ये तरीका है, आप ध्यान से देख लें। देन सेकंड पर्सन। अब हम सेकंड पर्सन बदलेंगे। दो ही पर्सन बदलने बताए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड पर्सन चेंज करना है। थर्ड पर्सन नो चेंज। अब हमें सेकंड पर्सन बदलना है। अब देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, बस एक जगह चेंज हुआ। जहां सब्जेक्ट था वहां हो गया ऑब्जेक्ट। अब आपको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट देखना है, उसी के नंबर को पर्सन, नंबर व जेंडर के अनुसार बदलते। देखिए कुछ नहीं बदला गया है, सिर्फ आप देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को, और वही कार्य आपको करना है जो आपने अभी फर्स्ट पर्सन को बदलने के लिए किया है। सेम वर्ब, ये देख लीजिए फॉर एग्जांपल, ये लीजिए एग्जाम्पल हमने लिख दिया है, हरी सेड टू मी यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। अब हम देख रहे हैं इसमें सेकंड पर्सन कहाँ कहाँ आए हैं, देख रहे हैं हम। ये देख लीजिए, एक यू आया है और दूसरा आ गया है योर। दोनों जगह यही हटाने, यही दोनों को हटा दीजिए आप, पर्सन चेंज हो गया। अब पहला कार्य बताया गया है कि देखना होता है कि सेकंड पर्सन है और ये किस फॉर्म में लिखा है। आप सब्जेक्ट से, वाक्य से स्टार्ट हो रहा है, पहले ही स्टार्ट हो रहा है, मीन्स ये सब्जेक्ट है और ये रहा पजेसिव, ये सब्जेक्ट और ये पजेसिव। यही आपको बदलने में कैसे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। अभी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के अनुसार होगा, अब रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी मी को हमें यहाँ पर पहुंचाना है। मी को वहां पहुंचाना। मी का आप देख रहे हैं टेबल में लिखा हुआ है आई मी माय, आई मी माय। सब्जेक्ट बदलना है, इसका सब्जेक्ट यहाँ लिखना है, मीन्स इसका सब्जेक्ट है आई और इसका पजेसिव है आई मी माय। ये लीजिए, इसका पजेसिव है माय। ये लीजिए, दोनों बदल गए, दोनों पर्सन चेंज हो गए हैं। बस सीधे से लिखते जाइए। दूसरी बात, जब सेड टू दिया हो, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद टू यदि आया, मीन्स ऑब्जेक्ट गिवन है, देन यू विल चेंज सेड टू इनटू टोल्ड। सेड टू को टोल्ड में बदलिए। टोल्ड मी कंजंक्शन यूज करेंगे दैट आई प्रेजेंट परफेक्ट का पास करना हैड कंप्लीटेड माय वर्क। एक और एग्जांपल मिले हुए हैं सेकंड पर्सन बदलने का।
योर फादर gave you a book। ये उसी तरह देखेंगे दोनों जगह, ये देखिए सामने लिख रहा है ये सेकंड पर्सन और ये रहा सेकंड पर्सन, दोनों जगह आपको बदलना है। ये पजेसिव फॉर्म में लिखा है और ये देखिए जस्ट आफ्टर मैन वर्ब दिया है, इट मीन्स ये ऑब्जेक्टिव केस में लिखा है। ध्यान रहे, यू योर लिखा हुआ है आपकी टेबल पर, यू और योर लिखा हुआ है, और जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है, ठीक मैन वर्ब के आफ्टर लिखा होगा यू, इट मीन्स ये ऑब्जेक्टिव केस में लिखा गया है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है और ये रहा पजेसिव। तुरंत आप यहाँ आए और इसको उठाकर इनकी जगह पर, दोनों की जगह पहुंचा दें। पजेसिव लिखा है तो इसका पजेसिव पहुंचाएं ही हिम हिज। आप देख रहे हैं पजेसिव में लिखा हुआ हिज और ये रहा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी गिवन है, वही ही का ऑब्जेक्ट हिम लिखा हुआ, ये बन गया। शी टोल्ड हिम दैट his father, past indefinite change into past perfect, had given him a book। दोनों पर्सन देखिए चेंज करने का तरीका बता दिया गया है। अब आप ध्यान रखेंगे ये दोनों पर्सन इस तरह से चेंज करना है, इम्पोर्टेंट चीज ये। अब आगे देखिए, अगले वीडियो में, अच्छा अगले वीडियो में आगे वाले में आप देखेंगे। देखिए